Hello everyone, welcome back to the solutions for the RMO past year questions. We're at question 3 of the series. So इस वीडियो में हम लोगों ने एक जियोमेट्री का क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। पहले हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस से क्वेश्चन उठाया था, जनरल अरिथमेटिक से लिया था, अब जियोमेट्री से ले रहे हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है लेट ए बी सी बी आर ट्राइंगल एंड लेट ए डी बी द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये ए डी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, फाइन। लेट के एल एम बी द पॉइंट्स ऑन ए डी सच दैट ए के ए एल एल एम और एम डी ये सारे इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये इक्वल है देन आपको सारे 1:1:1:1 रेशियो में मिल जाएगा, राइट। 1:1:1 रेशियो में मिल जाएगा, मतलब ये जो स्लांटेड साइड्स हैं दे शुड ऑल्सो बी इक्वल, ठीक है। ये इक्वल हम लोग इसलिए कर सकते हैं बिकॉज फ्रॉम द इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, राइट। तो इसका मतलब ए के, लेट अस राइट इट डाउन। इसका फिजिकल मतलब क्या होगा? इसका फिजिकल मतलब होगा ए के is to AL is to AM is to AD. These will be 1:2:3:4, ठीक है। ये बढ़ता ही रहेगा एक एक यूनिट करके। सॉरी, आई थिंक माई फेस इज हाइडिंग इट, सो गिव मी अ मोमेंट, आई मूव इट वेयर इट इज क्लियरली विजिबल, ठीक है। ए के ए एल ए एम ए डी ये सारी चीज़ें 1:2:3:4 रेशियो में जाएंगे, राइट। और आप देख सकते हैं कि ए डी परपेंडिकुलर है, राइट। हर एक ट्राइंगल राइट हैंड साइड में, अगर मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नाम रख दिया, यहाँ पे मान लीजिए एक्स है, वाई है, जेड है, तो ट्राइंगल ए के एक्स सिमिलर टू ट्राइंगल ए एल वाई सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम जेड सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। एंड सेम ऑन द लेफ्ट हाफ एज वेल, ठीक है। उस साइड में अगर नाम लेके हम लोगों ने यही ट्रायंगल्स को बनाया तो भी ये सिमिलर होगा। ये सिमिलर होने के लिए आपको कोई प्रूफ करने के लिए कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। एंगल ए तो जो राइट साइड में है वो सबके लिए कॉमन है, और अगर आप एक परपेंडिकुलर एंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो सारे ही 90 डिग्रीज हो जाएंगे, राइट। तो सारे 90 डिग्री हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए से सारा सिमिलरिटी आपको प्रूव हो जाएगा। और आगे आप लोगों को शेडेड और अनशेडेड रीजन का एरिया इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप पहले शेडेड रीजन्स को कैलकुलेट करें। शेडेड रीजन्स, ये नीचे वाला, यहाँ पे भी नाम रखना पड़ेगा, राइट। तो हम एफ जी एच कर लेते हैं। ये वाला एफ है, जी है, और ये वाला एच है, राइट। तो शेडेड रीजन्स में कौन सा आएगा? एम जेड डी सी, ये ट्रेपेजियम है, एम जेड डी सी। तो इसका एरिया क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग कुछ एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम बी डी इक्वल टू, कुछ एज्यूम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग बी डी को 4x ले लेंगे, डी सी को 4y ले लेंगे, और ए डी को 4h ले लेंगे, राइट। इसके रेस्पेक्ट में हम लोग शेडेड और अनशेडेड एरिया निकालेंगे, एंड देन इक्वालिटी इनइक्वालिटी जो भी हो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रेपेजियम एम जेड डी सी, इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाइट तो h है, ठीक है। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स, डी सी क्या है? डी सी है 4y, राइट। तो एम जेड क्या होगा? देखिए, अगर ए के ए एल ए एम ए डी ये 1:2:3:4 रेशियो में है, तो के एक्स एल वाई एम जेड और डी सी ये भी 1:2:3:4 रेशियो में ही होंगे, राइट। बिकॉज सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं मतलब हर एक साइड प्रोपोर्शन में होगा। तो अगर डी सी 4y है तो एम जेड 3y होगा। होपफुली आपको ये लॉजिक समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके प्ले कीजिएगा, मैंने एकदम क्लियरली बता दिया है, यू शुड गेट इट, ठीक है। एक बार और बता देते हैं फिर भी, क्योंकि ये सारे ट्रायंगल सिमिलर हैं, राइट। बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो
इनका जो साइड्स का रेशियो होगा दैट विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स, बिकॉज सिमिलर ट्रायंगल्स है राइट, एक साइड का अगर रेशियो आपको मिल गया तो बाकी साइड्स भी सेम रेशियो में ही होंगे. सो यहाँ पे एम, वो पहला टर्म एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ के, राइट, के एक्स एल वाई एम जेड डी सी, ये 1:2:3:4 रेशियो में होंगे. ठीक है, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम. अब बस मैकेनिकली चेक करना है, तो वही कर लेते हैं. ये हो जाएगा हाफ इंटू एच 4y+3y, तो ये h/2 × 7y हो गया. अब दूसरा ट्रेपेजियम कौन सा है, शेडेड रीजन्स का है ना, वो LMG, ये होगा ट्रेपेजियम LMHG. इसमें क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो वही है हाइट. सम ऑफ पैरेलल साइड्स में MH कितना होगा, MH यहाँ पे 4x बन जाएगा, राइट. ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है. सॉरी, BD 4x है राइट, तो MH यहाँ पे 3x बन जाएगा, राइट, और LG यहाँ पे 2x बन जाएगा. तो यहाँ पे आपको मिलेगा h/2 × 5x. होपफुली क्लियर हो गया. अब हमें राइट साइड पे वापस आना है KXYL के लिए. एक और ट्रेपेजियम KXLY. तो ये क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. सम ऑफ पैरेलल साइड्स में LY कितना हो जाएगा, LY हो जाएगा 2y, और KX कितना है, y है, राइट. सो y+2y कर लेंगे. दैट गिव्स यू h/2 × 3y. लास्ट में शेडेड पार्ट क्या है, एक ट्राइंगल है AKF, राइट. तो ये ट्राइंगल AKF है. तो ये हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा. हाइट तो h ही है और बेस इसका x है, सिर्फ x. तो ये h/2 × x हो गया. तो टोटल शेडेड एरिया हाफ एच h/2 तो कॉमन आ जाएगा बाहर. तो h/2 कॉमन लेके हम लोग क्या क्या सम करेंगे, x + 3y + 5x + 7y, राइट. So that becomes h/2 × 6x + 10y, which means 3x + 5y × h. ठीक है, अब एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन्स देखना है. तो अनशेडेड रीजन्स में पहले हम लोग MDBH करेंगे. सो ये ट्रेपेजियम MDBH, ये क्या होगा, ये h/2 × BD क्या है 4x, MH क्या है 3x. सो 4x + 3x हो जाएगा. तो h/2 × 7x. उसके बाद आएगा ट्रेपेजियम LMZY. ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ये 3y है और 2y है, राइट. तो h/2 × 5y. फिर आएगा एक और ट्रेपेजियम. नेक्स्ट अनशेडेड ट्रेपेजियम कौन सा है, ये KLGF. सो दिस विल बी हाफ इंटू, अब फिर x वाले साइड में आ गया, ये हो जाएगा 2x + x. ऑब्वियसली h तो यहाँ पे है ही. सो दैट विल गिव यू h/2 × 3x. और लास्ट में एक ट्राइंगल आ जाएगा. फिर y साइड में आ गया AKX. तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AKX, दिस विल बी हाफ बेस इंटू हाइट. सो हाफ इंटू h × y हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये y साइड में आ चुका है KX. दैट विल बी y. सो इट विल बी h/2 × y. तो टोटल अनशेडेड एरिया कितना हो गया, टोटल अनशेडेड एरिया बन जाएगा h/2 × 7x + 5y + 3x + y. This will be h/2 × 10x + 6y, which is h into,
5x+3y। अब क्या बोला गया हुआ है? बोला गया हुआ है शेडेड एंड अनशेडेड रीजन्स आर इक्वल, राइट? हाँ जी, शेडेड एंड अनशेडेड एरिया इक्वल बोल दिया गया हुआ है, तो वी कैन यूज दैट। सो एज शेडेड एंड अनशेडेड एरियाज आर इक्वल, फिर 3x+5y इंटू एच will be equal to 5x+3y इंटू एच। एच कट जाएगा, सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2x = 2y, विच मीन्स x = y। एच नॉन जीरो है, राइट? तो यही प्रूव करना था, x = y, बिकॉज हम लोगों ने बी डी को 4x और डी सी को 4y लिया था, राइट? सो देयर फोर बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 4x इक्वल टू 4y हो गया। ऑलराइट, तो कभी कभी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं होगा, आपको बस एक एजम्पशन ठीक से लेना है। आपने अगर 4x और 4y की जगह x और y भी लिया होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यू वुड हैव हैड टू डील इन फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस में सिली मिस्टेक्स का संभावना ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स लिया है। ऑलराइट, मैंने जब ये सम देखा तो मैंने दिमाग में कैलकुलेट करना स्टार्ट किया x और y से ही, तो पहली स्टेप में जैसे ही फ्रैक्शन आ गया मैंने उसको 4x और 4y कर लिया। ठीक है, आप चाहे तो इसको 8x 8y भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। आप जो भी करें 4 का मल्टीपल ले तो 4 पोर्शन में डिवाइड करना आसान हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस प्रॉब्लम वाज नॉट डिफिकल्ट, बट इसको अच्छे से लिखना था, क्योंकि देखिए जब प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होगा तब आपको टेक्निकलिटीज पे ज़्यादा चेक किया जाएगा। ओके, ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है तो ज़्यादा रीजंस नहीं डालने हैं, ज़्यादा स्टेप जंप नहीं करना होता है, आपको बस हर एक पॉइंट को लिस्ट करना होता है। ठीक है, सो मैनुअली आप हर एक पॉइंट को लिस्ट करेंगे और एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दिखा देंगे, दिस प्रूफ विल बी डन। ऑलराइट, सो आपको अगर इस कोर्स के लिए कोई हेल्प चाहिए, इफ़ यू नीड हेल्प इन क्रैश कोर्सेज, रिवाइजिंग द सिलेबस, और यू वांट सम मॉक टेस्ट्स, आप ज़रूर बैनर पे दिए गए हुए नंबर पे संपर्क करें। व्हाट्सएप इज़ एनेबल्ड ऑन दिस नंबर, तो आप अपने क्वेरी को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर साइड में जो ईमेल है वहाँ पे ईमेल भी डाल सकते हैं। आवर टीम मॉनिटर्स बोथ ऑफ दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, सो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ओके, और अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी कमेंट सेशन, फीडबैक कुछ भी डालना है, यूट्यूब का कमेंट सेशन यूज़ करें। यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम के डिटेल्स और हमारे इंस्टीट्यूट के डिटेल्स दोनों ही मौजूद हैं, आप वहाँ से भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स उठा के। ऑलराइट, आई एंड दिस वीडियो हियर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, बाय, टेक केयर।